डॉक्टर राजे नारायण, ये भारत में ही ज़्यादा दिल के दौरों की मार पड़ रही है या मैं कोरोना काल भी, ये कोरोना काल के बाद अब भी, आज ही मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था तो वो बड़े चीयरफुल, उछल कूद वाले, हंसता हुआ नूरानी चेहरा वाले डॉक्टर, मैंने कहा थके हुए लग रहे हैं, क्या हो गया? यार कोविड का अभी भी इम्पैक्ट गया नहीं है बॉडी से, तो ये कोरोना काल की मार भी अभी शरीर झेल रहा है और उसकी मैनिफेस्टेशन क्या डॉक्टर राजे नारायण दिल के दौरे के तौर पर, हार्ट अटैक के तौर पर हो रही हैं? और क्या ये विदेशों में भी उतना ही दिख रहा है या भारत में ये संकट और गंभीर है जैसा वो जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड है जो अभी डॉक्टर राहुल भार्गव कह रहे थे? जी संदीप, पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज रखा डिस्कशन के लिए, और डॉक्टर भार्गव ने जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया बहुत ही ज़रूरी हमारे दिन पर डे टू डे एक्टिविटी में समझने के लिए। लेकिन दो तीन बात यहाँ पे समझना ज़रूरी है। पहली बात कि WHO की एक नई रिपोर्ट आ गया जिसका नाम है पल्स सर्वे। उस पल्स सर्वे में ये पता चला है कि जितने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, उनका करीब 70% टारगेट जो नेक्स्ट 5 इयर्स का है वो मिस हो जाएगा कोविड के चलते, क्योंकि लोगों का स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है। चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, लोगों का जो स्क्रीनिंग होना चाहिए ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, रिस्क फैक्टर के लिए टाइमली, वो नहीं होता है। हमारे यहाँ सिस्टम है कि जहां आप 40 साल की उम्र में पहुंचते हैं इंग्लैंड में, जीपी और आपके डॉक्टर आपको बोला कि ये सब रिस्क फैक्टर के लिए आपको चेक करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुस्तानी ओरिजिन के हैं, एशियन ओरिजिन के हैं, साउथ एशियन ओरिजिन के हैं, तो उनको हम लोग जल्दी चेक करते हैं। 30 साल की उम्र से ही उनका चेकअप शुरू कर देते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, सब रिस्क फैक्टर के लिए। ऑब्वियसली उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, स्मोकिंग, हम लोग सब जानते हैं कि सब रिस्क फैक्टर्स, इससे बच के रहना है। और ये बहुत ही जरूरी है कि हम लोग एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें इंडिया में, क्योंकि मैक्सिमम लोग को जब ये पता चलता है कि उनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, जबकि पहला बार स्ट्रोक हो चुका है, पहला बार हार्ट अटैक हो चुका है, तो इसलिए जरूरी है कि एक अवेयरनेस कैंपेन होना बहुत जरूरी है। जहां तक आप पूछ रहे हैं जरूरत, जहां पे इंग्लैंड और अमेरिका और खास करके यूरोप में जहां पे सडन कार्डियक डेथ जो होते हैं लोगों में, तो वो नॉट नेसेसरीली खाली हार्ट डिजीज के ब्लॉकेज, हार्ट आर्टरी में ब्लॉकेज के चलते होते हैं। कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेड हार्ट कंडीशंस, जिसमें कार्डियोमायोपैथी आता है, ब्रुगाडा आता है, क्यूटी इंटरवल होता है, हार्ट रिदम का डिस्टर्बेंस में प्रॉब्लम होता है, तो इनहेरिटेड हार्ट कंडीशंस होते हैं वो सब कुछ। तो कुछ डेथ जो होते हैं यूरोप में खास करके, वो इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन जो कि हार्ट मसल और हार्ट के जो कंडक्शन सिस्टम है उसके डिफेक्ट के चलते होती है। लेकिन यंग लोगों में जब अगर ऐसा डेथ होता है और ऐसा बढ़ाव देखा जा रहा है खास करके इंडिया में, तो ऑब्वियसली हार्ट का डिजीज जो इंडिया में है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, नहीं, उसका कर क्या सकते हैं? बहुत दफा ये भी सामने आया है कि जी मेडिकल चेकअप तो कराया था, हम तो रिस्पॉन्सिबल हैं इस मामले में, जिम्मेदारी निभाते हैं, हर 6 महीने करवाते हैं, सब कुछ सही बताया, सब कुछ चंगा बताया, और जी हार्ट अटैक आ गया। रिपोर्ट आई 4 दिन बाद हार्ट अटैक आ गया। जी एब्सोल्युटली। तो पहला तो बात है कि जितने इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हमारे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, फैमिली हिस्ट्री, वो सबको हम लोग चेक करें कि वो सब जरूरी है कि उससे हम अपने आप को बचाएं। उसके अलावा हम अपने दिन का दिन जो दिनचर्या है, अब नया रिसर्च आ गया, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी ने ये साबित कर दिया अपने पेपर में कि जरूरी है कि 150 मिनट्स मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, मतलब 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, 2.5 घंटे। हाँ 150 मिनट जो रिसर्च है, हाँ, तो मोटा मोटा 2.5 घंटे हो गया ना। तो 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज हर एडल्ट को करना चाहिए एवरी वीक, जो कि एक तरह का वो प्रिवेंटिव है, मेजर है आपके। अरे ये दफ्तर वाले, मैं भी एक चैनल में काम करता हूं डॉक्टर राजे नारायण, ये दिमाग की कसरत इतनी कराते हैं, कुर्सी पर बिठाए रखते हैं, कहां 2.5 घंटे निकाले आम आदमी? नहीं, तो ये तो जरूरी है, क्योंकि अब तो खास करके आधुनिक युग की ये मार भी तो है, क्योंकि हम लोग सब अब यूज्ड टू हो गए हैं अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बैठ के दिन भर काम करने के, और भी ज्यादा। हाँ, ये एक और चीज निकल आई, खर्चा भी कम होता है, ये जूम कॉल, स्काइप पे सबको बिठाए रखो सुबह से शाम तक। जी जी, लेकिन 20 मिनट कोशिश करें, 15-20 मिनट दौड़ धूप के कुछ ऐसा एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, जॉगिंग करें, पार्क में जाके जल्दी से दौड़ आए, वो बहुत ही जरूरी है कार्डियोवास्कुलर इवेंट प्रिवेंट करने के लिए।